राधे राधे। चलिए, आज हम आप लोगों को बताते हैं कि गंगा सागर की महिमा। गंगा सागर में स्नान करने की क्या महिमा है? क्यों लोग गंगा सागर स्नान करना चाहते हैं? क्यों लोग कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार? तो इसके गंगा सागर के बारे में हम लोग बताते हैं। गंगा सागर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जिसका पौराणिक काल से बहुत महत्व है। गंगा सागर वो स्थान है जहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है। कहा यह भी जाता है कि सभी तीर्थों की यात्रा का फल तब तक नहीं मिलता जब तक हम गंगा सागर नहीं नहा लेते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान दान का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण ये है कि गंगा सागर को महातीर्थ कहा गया है क्योंकि माना गया है कि सारे तीर्थों का फल गंगा सागर आने से ही मिलता है। ये वो स्थान है जहाँ पर गंगा नदी के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी। इसीलिए कई श्रद्धालु लोग यहाँ आकर अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान करते हैं और पूर्वजों की मुक्ति की कामना भी यहीं करते हैं। इस कारण से लोग एक बार तो गंगा सागर की यात्रा जरूर करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं। इसीलिए ये भी कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पुराणों में गंगा सागर में दान और स्नान को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। ये तो पहला कारण था। अब गंगा सागर का दूसरा कारण है कि कोलकाता से गंगा सागर जाने के लिए पहले 86 किलोमीटर दूर काकद्वीप जाना होता था, जहां हारवुड पॉइंट से 3.5 किलोमीटर स्टीमर नाव के जरिए सागर द्वीप पहुंचते थे। इसके बाद सागर द्वीप पर 32 किलोमीटर यात्रा करने के बाद गंगा सागर तीर्थ आता था। पुराने समय में यात्रा काफ़ी कठिन थी। कई दिन यात्रा करने के बाद लोग गंगा सागर पहुंच पाते थे, इसलिए दोबारा जाने का सोच भी नहीं पाते थे। इसलिए लोग कहने लगे कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। अब एक कथा है गंगा सागर की, सो मैं सुनाती हूँ। रामायण की एक कथा के अनुसार अयोध्या के राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनके प्रताप से डरकर देवताओं के राजा इंद्र ने उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया था और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। राजा सगर की दो रानियां थीं, केसनी और सुमति। केसनी का एक पुत्र था जिसका नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र पैदा हुए और असमंजस बहुत उदंड था और प्रजा के लोगों को बहुत कष्ट देता था। इसलिए राजा सगर ने उसे अयोध्या के राज्य से निकाल दिया था। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी हो जाने पर राजा सगर बहुत चिंतित हुए क्योंकि यह यज्ञ पूरा होने के लिए घोड़ा का मिलना जरूरी था। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिए भेजा। घोड़ा खोजते हुए राजा सगर के सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और घोड़े को वहां बांधकर उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा। कपिल मुनि भगवान विष्णु का अंश अवतार थे। उन्होंने कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के बारे में नहीं जानते थे कि वो कौन है, वो प्रभु का अवतार है, ये वो नहीं जानते थे और उन्होंने मुनि को काफ़ी अपमान कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सब अभी यहीं भस्म हो जाओ। मुनि के श्राप देते ही तुरंत राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। अब काफ़ी समय बाद राजा सगर के पुत्र वापस नहीं आए तो उन्हें अपने पौत्र अंशुमान, जो असमंजस का पुत्र था, अपने चाचाओं का पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान भी खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गया। वहां उसने यज्ञ का घोड़ा और हजारों की संख्या में अस्थि पंजर और राख देखी। वो समझ गया कि ये क्या हुआ होगा। अंशुमान ने कपिल मुनि की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि आप मुझ पर कृपा करिए। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आंखें खोली। अंशुमान को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ले जाने दिया और बताया कि अगर राजा सगर का कोई वंशज उस स्थान पर गंगा जी को ले जाए और उनके चाचाओं को मोक्ष मिल जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या से वापस आ गया और राजा ने यज्ञ पूरा किया। राजा सगर के अगले
30,000 वर्षों तक राज किया। फिर वे अंशुमान को राज्य सौंपकर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी काफ़ी यात्रा तय किया, लेकिन वो भी गंगा जी को लाने में असफल रहा। राजा दिलीप के बाद उनके पुत्र भागीरथ अपने अथक प्रयास और घोर तप से गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। गंगा सागर कैसे जाएं? गंगा जी ने आश्वासन दिया कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगी, परंतु जिस समय मैं स्वर्गलोक से पृथ्वी पर जाऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। इसके लिए भागीरथ ने भगवान शिव को तप करके प्रसन्न किया। भगवान शिव ने स्वर्ग से आती हुई गंगा को अपने जटाओं में धारण कर लिया और वहाँ से गंगा 7 धाराओं में भूमि पर उतरी। पहली 3 धाराएं हल्द्वानी, पावनी और नलिनी पूर्व की दिशा में बह रहीं और 3 धाराएं सुचक्षु, सीता और सिंधु पश्चिम की ओर प्रवाह की। 7वां प्रवाह भागीरथ के बताए रास्ते पर बढ़ चला और आगे आगे भागीरथ चलते रहे और पीछे पीछे उसी स्थान पर पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने प्रपितामह अपने पूर्वजों को देखा और उनका उद्धार किया। माँ गंगा ने उनका उद्धार किया। भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाया, इसलिए माँ गंगा का नाम भागीरथी भी है। गंगा सागर का मेला जिस स्थान पर लगता है, राजा सागर के पुत्रों को उसी स्थान पर मुक्ति मिली थी। गंगा सागर का वही स्थान यहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर भी है, जहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। गंगा जी ने जिस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई वो मकर संक्रांति का दिन था। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का बहुत विशेष महत्व है, इसलिए हर साल मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में विशाल मेला लगता है, जहाँ लाखों लोग स्नान करने के लिए आते हैं, जहाँ दान पुण्य भी करते हैं। गंगा सागर का मेला 5 दिन तक चलता है। इस दौरान तीर्थयात्री लोग मुंडन, श्राद्ध, पिंड दान और समुद्र में पितरों का जल अर्पित करते हैं। गंगा सागर में कपिल मुनि का प्राचीन मंदिर जो कि समुद्र में समा गया है। 1973 में यहाँ कपिल मुनि का नया मंदिर बनाया, जहाँ श्रद्धालु और तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए जाते हैं। गंगा सागर गंगा नदी का एक छोटा सा डेल्टा द्वीप है, जिसकी आबादी लगभग 2 लाख है और क्षेत्रफल से फैला हुआ है। 282 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और बंगाल की खाड़ी में दूसरा बांग्लादेश में है। इस समुद्र द्वीप के ज़्यादातर क्षेत्र घने जंगल हैं। कपिल मुनि के मंदिर व आश्रम के अलावा यहाँ महादेव का मंदिर है, शक्ति आश्रम है, भारत के सेवाश्रम संघ का मंदिर, धर्मशालाएँ भी हैं। अगर आप सबको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको पहले से ही पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो मेरी बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।